पाकिस्तानी नौजवानों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले यूट्यूब इन्फ्लुएंसर सादुर रहमान डक्की भाई का ठुकना यकीनी हो गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए नौजवान नस्ल को जुए की तरफ राग़िब करने और गैर कानूनी पैसा कमाने के इल्जाम में गिरफ्तार मारूफ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई 1.5 माह बाद भी जेल में कैद है। अदालत ने 2 बार मुलजिम की जमानत खारिज करते हुए करार दिया कि डक्की भाई की सरगर्मियां माशरे में बड़े पैमाने पर असरअंदाज हुई। उन्होंने नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए वो जमानत समेत किसी रिलीफ के हकदार नहीं। डक्की भाई के वकील इस केस को ही सिरे से गैर कानूनी करार देते हुए कहते हैं डक्की भाई पर जुए की तशहीर का इल्जाम बेबुनियाद है, क्योंकि PSL के दौरान भी इन्हीं एप्स की तशहीर की गई जिनकी तरवीज पर सादुर रहमान को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया और ऑनलाइन बड़े पैमाने पर फ्रॉड और जुए पर काबू पाने के लिए कुछ अरसा कबल ही नेशनल साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम की गई है, जिसके तहत फैसलाबाद ऑनलाइन स्कैंडल समेत कई केसेस सामने आ चुके हैं। हुक्काम के मुताबिक ऑनलाइन फ्रॉड या सोशल मीडिया पर जुए में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ताकि नौजवान नस्ल को राह रास्त पर रखते हुए शहरियों को लूटने से बचाया जा सके। ताहम नेशनल साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी NCCIA के प्रोसिक्यूटर मोनम बशीर चौधरी के मुताबिक डक्की भाई का केस सोशल मीडिया एप्स पर जुए का बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिसमें नौजवानों को सोशल मीडिया पर जुए से पैसे कमाने की तरगीब देकर करोड़ों रुपए कमाए जा रहे थे। इस हवाले से वसी पैमाने पर तहकीकात जारी हैं। ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें मजीद मुल्जिमान के खिलाफ भी सबूत जमा किए जा रहे हैं। मुल्जिम ने न सिर्फ अवाम को करोड़ों का चूना लगाया, बल्कि रियासत को भी माली नुकसान पहुंचाने का सबब बना है। यही वजह है कि अदालतों ने 2 बार जमानतें मुस्तरद करते हुए इस केस की तहकीकात जारी रखने का हुक्म दिया है। ये केस सिर्फ एक शख्स का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर जुआ माफिया के खिलाफ जंग है। याद रहे कि NCCIA लाहौर ने 17 अगस्त 2025 को अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो लाहौर से मलेशिया जाने की कोशिश में थे। हुक्काम ने मीडिया को बताया था कि मुलजिम डक्की भाई पर इल्जाम है कि उन्होंने गैर कानूनी जुआ एप्स की बड़े पैमाने पर तशहीर की, जो खास तौर पर नौजवानों और नाबालिगों को निशाना बना रही थी। ये एप्स ऑनलाइन बैटिंग और जुए की आड़ में चलती थी, जो लाखों पाकिस्तानी नौजवानों को माली तबाही के दलदल में धकेल चुकी हैं। गिरफ्तारी के फौरी बाद मुलजिम से 2 मोबाइल फोन्स और 1 लैपटॉप बरामद हुए। फ्रांसिक और तकनीकी रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ कि इन डिवाइसेस में जुआ एप्स की प्रोमोशनल वीडियोस, इंतजामिया के साथ खुफिया वॉइस चैट्स और माली ट्रांजैक्शन का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद था। NCCIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के मुख्तलिफ अकाउंट से 3,26,420 अमरीकी डॉलर तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए हैं, जो मुबैना तौर पर तशहीर की आमदनी थी, मगर मजीद छानबीन के दौरान ये रकम 21 करोड़ तक पहुंच गई है। NCCIA ने डक्की भाई की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन फ्रॉड और जुए की एप्स को प्रमोट करने वाले मजीद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद मिस्टर पतलू, रजब भट्ट, मान डोगर, इकरा कमल, जुल्करनैन चौधरी, मनाहिल मलिक, वसीम अकरम क्रिकेटर, खुर्रम गुज्जर को भी तलबी के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। हुक्काम के मुताबिक बेगो लाइव, टिकटॉक लाइव समेत जुए के प्रमोशन करने वाले एक्टिविस्ट का साथ देने वाले अदाकारों खुशबू, अरबाज, दीदार, खूबसूरत, कैफ, शिराज भट्ट, निगार चौधरी, गुड्डू कमाल, इमरान शौकी, कैसर पिया, अमजद राना, विक्की कोडू, निदा चौधरी, राशिद कमाल और दीगर की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। NCCIA हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड या जुए को रोकने के लिए क्रैकडाउन जारी है। जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाएगा, कार्रवाई भी जारी रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।